नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स यूपी टीजीटी से जो लेसन करने वाले हैं उस लेसन का नाम है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र के निकाय का वेग, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बल तथा संवेग, द्रव्यमान केंद्र की निर्भरता। पहली हेडिंग है सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का काल्पनिक बिंदु होता है जिस पर निकाय पर उपस्थित समस्त कणों के द्रव्यमान को निहित मानकर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम F बराबर ma का अध्ययन किया जाता है। किसी निकाय में अथवा निकाय के बाहर उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु जहाँ से निकाय में उपस्थित समस्त कणों पर लगने वाले बल की क्रिया रेखाएं उस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिसके सापेक्ष उस निकाय में उपस्थित अन्य कणों की स्थितियों में परिवर्तन होता है जबकि स्वयं वह बिंदु अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान केंद्र की निर्भरता या गुण। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाय में उपस्थित कणों के द्रव्यमान वितरण पर, आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय में उपस्थित कणों के मध्य लगने वाले आंतरिक बल पर निर्भर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसका द्रव्यमान केंद्र एकदम बीचों बीच होगा। सेमी सर्कल है तो इस यहाँ पे होगा, और डिस्क है तो बीचों बीच ही होगा, और ये बॉल है तो यहाँ पे होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पे दी हैं। किसी कण के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति RCM 1/m इंटीग्रेशन ऑफ RDM, RCM = 1/m RDM। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, वेग तथा त्वरण। माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 m2 तथा निर्देशांक बिंदु से इन कणों की स्थितियां r1 r2 हैं। कणों को मिलाने वाली सरल रेखा के किसी बिंदु पर निर्देशांक बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति RCM ज्ञात करनी है। RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2। दो कणों के निकाय पर लगने वाले समस्त बल, बाह्य बल प्लस आंतरिक बल, F नेट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21 बराबर F1 प्लस F2। F21 और F12 आंतरिक बल है जिनके परिमाण बराबर व विपरीत दिशा में होते हैं। F1 तथा F2 क्रमशः m1 m2 द्रव्यमान पर बाह्य बल हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। dPcm अपान dt बराबर dP1 अपान dt इक्वल प्लस dP2 संवेग संरक्षण वाले सिद्धांत से। ये हमने ACM निकाली है, m1 प्लस ma1 प्लस m2 a2 अपान m1 प्लस m2। संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी निकाय पर लगने वाला परिणामी बल शून्य है तब उस निकाय में उपस्थित समस्त कणों के रेखीय संवेग का योग नियत होता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षित रखने पर निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है, अर्थात m dVcm अपान dt बराबर m1 dV1 अपान dt प्लस m2 dV2 अपान dt। संवेग को नियत रखने के लिए F नेट बराबर 0, तो PCM बराबर कांस्टेंट, PCM बराबर P1 प्लस P2, BCM इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपान m1 प्लस m2। यदि किसी निकाय का संवेग शून्य है तो उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग शून्य होगा तथा निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति नियत होगी। VCM बराबर DRCM अपान dt बराबर 0, DRCM बराबर कांस्टेंट, MRCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2, DRCM अपान dt बराबर m1 d/dt r1 प्लस m2 dr2 अपान dt। RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2 बराबर कांस्टेंट। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का RCM, XCM, YCM तथा ZCM के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण, HCl में हाइड्रोजन एटम के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। R बराबर 0.50 एंगस्ट्रॉम, m1 H बराबर 1, MCl बराबर 35.5। XCM m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 0.486 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। CO2 में C के सापेक्ष XCM बराबर mc गुणे 0 प्लस m0 r1 प्लस m0 माइनस r1 अपान 2 m0 अपान mc। एग्जाम्पल थर्ड, तीन विभिन्न एक समान द्रव्यमान के पिंड समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु पर रखे गए हैं। किसी एक बिंदु के सापेक्ष पिंडों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो
ए का निर्देशांक A00, बी का निर्देशांक 6,0 और सी का निर्देशांक हो गया क्या A/2 A√3। और ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में रख के हमने इसको सॉल्व कर लिया तो मिल गया वैल्यू हमको आंसर। AD के सापेक्ष द्रव्यमान की केंद्र की स्थिति क्या होगी? L बराबर 4 सेमी, लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो XCM क्या हो जाएगा 4 × 4/8 बराबर 2। YCM हो जाएगा 8/8 बराबर 1। स्थानांतरित अथवा घूर्णन गति में किसी कण की स्थिति में परिवर्तन कण की किसी दिए हुए निर्देश बिंदु के सापेक्ष परिमाण दिशा के कारण संभव होता है, परंतु किसी दृढ़ पिंड के निकाय के घूर्णन बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति तथा वेग नियत रहता है। किसी भी दृढ़ पिंड के निकाय का एक ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष अन्य सभी कणों की जो किसी निकाय में उपस्थित है घूर्णन के प्रभाव से स्थितियों में परिवर्तन होता है, परंतु स्वयं वह बिंदु अपरिवर्तित रहता है, तो ऐसे बिंदु को उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र मान लिया जाता है। एक डिस्क के व्यास के परितः डिस्क की त्रिज्या के आधी त्रिज्या के बराबर x अक्ष के किसी बिंदु को केंद्र मानकर उतना भाग काटकर पृथक कर दिया जाता है। शेष बचे हुए पिंड के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति प्रारंभिक द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये द्रव्यमान केंद्र खत्म हुआ। अब देखते हैं अगला लेसन।